Welcome students to channel study 24/7. I am Samrat and today I am with the video of coding decoding and जो रीजनिंग सेक्शन में हमें कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आता है उससे 5 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं गाइज अप्रॉक्सीमेटली, और 5 मार्क्स के ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स इजी हम गेन कर सकते हैं और हमारा ओवरऑल स्कोर जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। थोड़ा हमें इसमें एक थोड़ा केयर लेना पड़ता है। इन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन भी होता है कभी कभी, तो माइनर मिस्टेक्स की वजह से हमारा 1-2 मार्क इसमें कट सकता है। इसीलिए इन सेक्शन जो है, ये जो सेक्शंस है कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर जैसे रीजनिंग के इनइक्वालिटीज़ हो, इन सेक्शन में कभी मार्क गंवाने नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स आपके बढ़ेंगे अगर इनमें आपने आउट ऑफ मार्क ले लिए। तो इन सेक्शंस में आपके आउट ऑफ टारगेट होने चाहिए कि 5 आउट ऑफ 5 ही मुझे मिलने चाहिए। सो गाइज, कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करते समय देखिए, जब भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको कभी अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में पूछा जाएगा, तो नंबर के फॉर्म में पूछा जाएगा, वो आप क्वेश्चन देखते बराबर आपको दिखेगा। उसके बाद सिक्वेंस क्या हो रहा है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, नंबर्स हो या फिर अल्फ़ाबेट्स हो, वो भी हमें समझ में आता है, वो डिटेक्ट करना पड़ता है हमें। ठीक है, बाद में फिर जो भी हमें क्वेश्चंस उसके रिलेटेड पूछे हैं वो हमें देने पड़ते हैं। ठीक है, सो गाइज, इसमें सिर्फ आप हर एक को पता होता है या फिर अगर नहीं पता होता तो हम जो रफ शीट्स मिलती है उस पे ऊपर हम लिख सकते हैं लेटर के जो नंबर्स होते हैं A to Z, जैसे A1 B2 C3 सो अप टू Z 26, ये लिख लीजिए अपोजिट रिवर्स ऑर्डर में भी। सो एक बार ही आपने अगर ऑर्डर लिख लिया तो उसके बाद ही उसके नीचे ही रिवर्स ऑर्डर लिख लीजिए लेटर्स का। ठीक है, फिर अपोजिट लेटर भी आपको मिल जाएगा, A के अपोजिट Z, B के अपोजिट Y ऐसे, और अपोजिट ऑर्डर में जो नंबर बनता है फिर A का 26, जैसे रिवर्स ऑर्डर में A का 26 बनता है, B का 25 बनता है, ये नंबर भी आपको मिल जाएगा। सो अगर इस हिसाब से क्वेश्चन सेटिंग हो गई है एग्ज़ाम में, तो आपको फिर सोचने में टाइम जाएगा नहीं, आपके पास ऑलरेडी वो नंबर्स रहेंगे। तो अगर नंबर फॉर्म में कोडिंग डिकोडिंग पूछी है तो गाइस आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो किन टाइप्स में ये कोडिंग डिकोडिंग आ सकती है? सो एक तो लेटर कोडिंग आती है, या फिर सब्स्टिट्यूशन आता है, फिर मिक्स लेटर कोडिंग आती है, या फिर मिक्स नंबर कोडिंग आती है। किसी भी फॉर्म में ये लेटर कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकते हैं आपको। लेटर पूछेंगे, लेटर कोडिंग पूछेंगे, या फिर सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे, या फिर मिक्स लेटर कोडिंग पूछेंगे, या फिर मिक्स नंबर कोडिंग पूछेंगे। इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे पढ़ना है। देखिए, जैसे लेटर कोडिंग क्या होता है गाइज, आपको एक वर्ड दिया रहेगा ऐसे ही रैंडम, जैसे DPE यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे DPEJOH, तो इसको आपको कोड करना है। ठीक है, सो गाइज, हाउ विल डिकोडिंग विल बी रिटर्न इन दैट कोड। तो इस लेटर को जैसे कोड किया, इसका लॉजिक आपको फाइंड करना पड़ेगा, और ये डिकोडिंग वर्ड का हमें इसको कैसे लिखा जाएगा इससे कोडिंग फॉर्म में, ये हमें पूछा है। सो गाइज, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, जैसे कोडिंग को DPEJOH ऐसे कोड किया है, कोडिंग को ये इस लेटर को इन्होंने ऐसे कोड किया है। सो फिर डिकोडिंग को कैसे कोड करेंगे, तो हमें सिर्फ ये जो जिसको कोड किया है उसका लॉजिक ढूंढना पड़ता है, जैसे CD ओके OP। सो इन्होंने क्या किया है, +1 यहाँ पे ऐड किया है, जैसे D के बाद फिर क्या आएगा E, फिर E के बाद F, ऐसे इसका कोड बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने +1 का लॉजिक यहाँ पे ऐड किया है बस अल्फ़ाबेट्स में, तो ये इसे कहा जाता है लेटर कोडिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, जैसे आपको ऐसे सेंटेंस दिया होता है, इफ़ वाइट इज़ कॉल्ड ब्लू, जैसे ये, इफ़ वाइट इज़ कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड रेड, रेड इज़ कॉल्ड येलो, येलो इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज़ कॉल्ड violet and violet is called orange. So what would be the color of human blood, ऐसे पूछा जाता है। ह्यूमन ब्लड, तो हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर रेड है, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर रेड नहीं होगा। रेड को कोड क्या किया है, रेड इज कॉल्ड येलो, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो येलो, क्योंकि यहाँ पे रेड को येलो कोड किया है, तो इसे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग कहा जाता है गाइस। ऐसे टाइप में भी हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप कौन सी होती है, मिक्स लेटर कोडिंग। जैसे आपको ऐसे लेटर दिए जाते हैं रैंडम में, जैसे PODNAJOC को कैसे कोड किया, वेरी ब्राइट बॉय। ठीक है, फिर टैम NUPOD को कैसे कोड किया, दी बॉय कम्स। फिर NUPERTON को कैसे कोड किया, कीप द डॉल। फिर JOCTONSU
इसको कैसे कोड किया, वेरी गुड डॉल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बैंक एग्जाम में, प्री हो, मेन का एग्ज़ाम हो, हमें बैंक एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस यानी मिक्स्ड लेटर कोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं और 5 मार्क्स के लिए आते हैं। तो श्योर शॉट ये हमारे 5 मार्क्स हमारी जेब में होते हैं, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नीचे पूछा जाता है फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ब्राइट इन दी सेम कोड लैंग्वेज। तो ब्राइट का कोड क्या है? सो गाइज आपको सिर्फ ब्राइट कहाँ पे आया हुआ है उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस में ब्राइट है, ठीक है। और फिर ब्राइट के साथ और कौन से वर्ड है, वेरी और बॉय। तो वेरी बॉय कहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या? तो हाँ, वेरी नीचे रिपीट हो रहा है, बॉय भी नीचे रिपीट हो रहा है, और सिर्फ ब्राइट नहीं हो रहा है। सो अभी कोड जो है इसको देखिए, पॉड नीचे रिपीट हो रहा है क्या? यस हो रहा है। JOC ये भी हो रहा है, तो एन इसका कोड बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा? NA, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके कोड फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। फिर अभी ब्राइट के बारे में पूछा तो बॉय का कोड पूछेंगे या फिर कीप का कोड पूछेंगे, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिज़ाइन होंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको टाइप बता दी और एक एग्जांपल के लिए ये क्वेश्चन दिया था। अब नेक्स्ट हम और एक टाइप देखेंगे कि और एक टाइप होती है जैसे मिक्स नंबर कोडिंग की, ठीक है। इसमें हमें ऐसे कोड दिए जाते हैं जैसे 786 मीन्स स्टडी वेरी हार्ड, 958 मीन्स हार्ड वर्क पेज, 645 मीन्स स्टडी एंड वर्क। कोई भी 3 नंबर्स या फिर 4-5 नंबर्स ऐसे यहाँ पे रहेंगे, नंबर्स डिजिट्स, और उसके रिलेटेड यहाँ पे सेंटेंस रहेगा। तो हर एक वर्ड का एक नंबर कोड रहेगा, ठीक है। तो आपको नीचे पूछा जाएगा वेरी का कोड क्या है, ठीक है। तो वेरी का कोड क्या रहेगा गाइस, इससे अगर हम पता लगाए तो जैसे मैंने पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किया, वेरी कहाँ पे है? ऊपर वाले सेंटेंस में। तो स्टडी रिपीट हो रहा है, यस। हार्ड भी रिपीट हो रहा है नीचे, यस। तो वेरी, तो 7 नीचे रिपीट हो रहा है, नहीं। 8 और 6 दिख रहा है हमें नीचे, तो 7 रहेगा क्योंकि 7 ही के जो यहाँ पे यूनिक दिख रहा है, तो 7 इसका आंसर रहेगा। तो इस टाइप में 5 क्वेश्चन डिज़ाइन होंगे। फिर आपको पेज का भी कोड पूछ सकते हैं, वर्क का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर स्टडी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज इन क्वेश्चंस को हम अभी कैसे टैकल कर सकते हैं, तो इसका एक एग्जांपल हम आगे देखेंगे। एक एग्जांपल के साथ इसको प्रॉपरली और डिस्कस करेंगे। तो ये टाइप्स थी, इन टाइप्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली हमें बैंक्स एग्जाम में मिक्स लेटर कोडिंग या फिर मिक्स नंबर कोडिंग, ये जो दिख रही है आपको, इस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें 5 क्वेश्चन डिज़ाइन किए हुए हैं। हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर अभी निकालना है। तो हम देखेंगे कैसे आंसर को फाइंड किया जाए जल्दी से जल्दी। सो गाइस देखिए, ये कोडिंग है। तो ये कौन सी टाइप की कोडिंग हुई? मिक्स लेटर कोडिंग, ठीक है। मिक्स लेटर कोडिंग हमें दी हुई है, ज़्यादातर एग्जाम में हमें यही मिलती है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कोड फॉर सेल। अभी सेल का कोड पूछा है, तो पहले देखिए कि सेल कहाँ पे है। सेल कहाँ पे दिख रहा है आपको गाइज? कहाँ भी दिख रहा है सेल? लास्ट सेंटेंस में। अब सेल का कोड आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा कि सेल के साथ जो वर्ड्स है, जैसे टू है, ऑफ है, नाइट है, इस सेंटेंस में ये ऊपर रिपीट हो रहे हैं क्या? सो गाइज 2 हो रहा है रिपीट, यस 2 हो रहा है। ऑफ हो रहा है क्या? सो ऑफ नहीं हो रहा है। और नाइट हो रहा है क्या? सो नाइट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो गाइज फिर अगर 2 हो रहा है, बाकी 3 हो ही नहीं, रिपीट नहीं हो रहे, वो वर्ड्स ऊपर दिख ही नहीं रहे किसी सेंटेंस में हमें। सो गाइज यहाँ पे कोड हम फाइनली कौन सा एक कोड हम पिकअप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अगर नाइट हमें ऊपर दिख जाता तो हम अंदाज़ लगा सकते थे कि नाइट का कोड शायद दूसरा हो जाए। फिर सेल का हम कोड निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों जो वर्ड है, सेल, ऑफ, नाइट, ये ऑफ दिख रहा है, सेल और नाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑफ है, सेल और नाइट नहीं है, लेकिन सेल और नाइट नहीं है, तो फिर हम एक कोड सेल का पिकअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनता है, ठीक है। क्योंकि सेल टू सेल ऑफ, तो 2 ऊपर दिख रहा है, ऑफ ऊपर दिख रहा है हमें सेंटेंस में, नाइट दिख रहा है क्या? देखिए नाइट नहीं है, सेल का कोड निकालना था। फिर यहाँ पे अगर हमें नाइट दिखता था ऊपर, तो हम सेल का कोड इजीली इस सेंटेंस से फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमें नाइट का सेल भी नहीं नाइट का कोड भी नहीं दिखा, इसीलिए हम सेल का कोड भी नहीं फाइंड कर सकते। जो भी कोड होगा आइदर और के फॉर्म में रहेगा, लेकिन यहाँ पे आइदर और का फॉर्म ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ये क्वेश्चन ये आंसर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट हेल इज़ अ वे। अब हेल इज़ अ वे, तो हमें पहले तो हेल का देखिए, हेल कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है? और कहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सेम, अब हेल के साथ कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं? टू, वे, द। टू रिपीट हो रहा है क्या किसी सेंटेंस में? हाँ रिपीट हो रहा है। वे, हाँ रिपीट हो रहा है। द भी रिपीट हो रहा है। सो गाइज अभी
यहाँ पे हम हेल का कोड निकाल सकते हैं, क्योंकि हेल के साथ जो भी तीनों वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल बचा है फिर। तो अभी जो कोडिंग सेंटेंस दिया हुआ है हमें, उसको हम देखेंगे। तो के यू आपको नज़र आ रहा है नीचे? यस, के यू नज़र आ रहा है। जे नज़र आ रहा है? यस, जे नज़र आ रहा है। आई जी नज़र आ रहा है? आई जी नहीं है। ए डी, हाँ ए डी भी नज़र आ रहा है। यानी तीनों के यू जे ए डी ये हमारे अदर जो कोडिंग सेंटेंस है, सिर्फ आई जी नज़र नहीं आ रहा है। और ऊपर इसका जो सेंटेंस था द वे टू हेल, इसमें भी द वे टू ये हमें अदर सेंटेंस में नज़र आ रहा है, हेल नज़र नहीं आ रहा था। तो ये आई जो है इसका कोड रहेगा। तो फिर हेल का कोड हमने निकाल लिया। तो कभी भी गाइज 3 वर्ड्स आपको फाइंड करने हो तो पर्टिकुलरली हर एक का अलग से लिख लीजिए कोड। हेल का क्या आएगा? आई जी, ठीक है। और अभी इज़ है कहाँ पे? इज़ है ही नहीं इस सेंटेंस में। तो इन क्वेश्चंस को भी कैसे टैकल करना है मैं बताऊंगा आपको भी। वे का नज़र आ रहा है? तो वे कहाँ पे रिपीट हो रहा है? दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है? के यू जे ए आई जी ए डी। ए फर्स्ट 2 सेंटेंस में वे है, ए डी एम आई जे ए एन ओ। सो गाइज इनमें कॉमन क्या लग रहा है आपको? ए डी जे ए, लेकिन जे ए नीचे भी है। तो नीचे वाले सेंटेंस में भी जे है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या है? 2 है। तो 2 भी ऊपर वाले फर्स्ट सेंटेंस में है। सो इसका कोड क्या बनेगा फिर? ये जो हमें निकालना है वे का कोड, तो इसका कोड क्या बनेगा गाइज? ए डी, राइट। सो वे का कोड क्या रहेगा? ए डी। क्योंकि अगर ऐसे 2 ऑप्शंस आपको कॉमन नज़र आए तो एक ऑप्शन को नीचे ढूंढिए कि अदर कोई सेंटेंस में नज़र आ रहा है क्या। अगर वो नज़र आ गया तो जो एक ऑप्शन बचा वो उसका कोड बन जाएगा, ठीक। तो वे का कोड क्या बन गया? एडी। अब इज़ है ही नहीं, तो अदर देन ये जो कोडिंग यहाँ पे हुई है इसमें से कोई भी रिपीट नहीं होगा यहाँ पे। सो आई जी ए डी कहाँ पे दिख रहा है? आई जी ए डी एन ओ भी इसमें है। आई जी ए डी ये तो बनता ही नहीं, आ रही ये तो बनता ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन दिखेंगे हम, आई डी आई जी आर ई। अब देखिए मुझे बताओ, ए डी आई जी हमने कोड ढूंढे हैं हेल और वे के, इज़ यहाँ पे यूज़ हुआ ही नहीं है। तो जो यूज़ हुआ नहीं है वो हमें यहाँ पे दिखेगा ही नहीं। तो वो ऐसा कोड हमें ढूंढना है इज़ के लिए जो इज़ यहाँ कोडिंग सेंटेंस में नहीं है। तो आर ई इन कोडिंग सेंटेंस में है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 5। ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। अब एम आई का कोड ढूंढते हैं हम। एम आई किस, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है, एम आई इज़ द कोड फॉर। एम आई इज़ द कोड फॉर, तो हमें सेंटेंस पे जाना पड़ेगा। सो गाइज ये देखिए एम आई, अभी एम आई पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है और 3rd सेंटेंस में दिख रहा है, राइट। सो फर्स्ट और 3rd में दिख रहा है आपको एम आई। तो एम आई फर्स्ट और 3rd कोड हमें दिया हुआ है एम आई। तो अभी हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो बेस्ट वे टू विन और विन ऑफ द डे। सो क्या कॉमन लग रहा है आपको? बेस्ट वे टू विन, विन ऑफ द डे। तो विन, राइट, विन के लिए एम आई कोड हुआ है क्योंकि विन वर्ड कॉमन है इन सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एम आई इज कोड फॉर विन। ऐसे ही गाइस बेस्ट का और ऑफ द वे का, जैसे हमने हेल इज अ वे का निकाला, ऐसे ही हम ऑफ द वे का निकाल सकते हैं, बेस्ट का निकाल सकते हैं। आप खुद होके उस क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है, आपको भी आएगा, ठीक है। उसी मेथड से कीजिए जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर आप इस आंसर को, इस क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं। सो गाइज ऐसे ही रीजनिंग के हो, क्वांट के हो, इंग्लिश के हो, आपको जो है वीडियोस मिलते रहेंगे IBPS PO प्री के लिए, ठीक है। सो प्लीज़ आप को कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और जो भी सजेशन है आपका, आप सजेशन दे सकते हैं। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।